हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। बेसिकली ये हमारे आगाज बैच की पहली क्लास है जो आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए रखा गया है। इस आगाज बैच के अंदर हम लोग जानेंगे हर एक टॉपिक को बहुत डीप के अंदर। तो आज बारी है चैप्टर नंबर 1 की और इसकी क्लास नंबर हमारी फर्स्ट है। और इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को क्या क्या कवर कराने वाला हूं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो नंबर 1 यहां पे हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इसके बाद में देखेंगे टाइप ऑफ चार्ज क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या होती है। इसके बाद में मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि किस तरीके से हम लोग मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम लोग इसकी करने वाले हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट आप लोगों के हो जाए क्रिस्टल एंड क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कहां से स्टार्ट होती है। कहानी की शुरुआत जब हमने 11वीं क्लास कंप्लीट कर ली उसके बाद की कहानी है। सबसे पहले आप लोगों को यहां पे पता होना चाहिए कि सर एक हमारी ब्रांच होती है फिजिक्स की जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग पूरी कहानी पढ़ते हैं। और इसको भी हम लोग दो तरीके से देखते हैं। दो तरीके से कैसे? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या होता है बेटा? एक हमारा इसके अंदर जो पार्ट होता है, जैसे मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा? ये जो मैग्नेटिज्म की बात यहां पे की जाती है तो यहां पे हम लोग दो चीजों को पढ़ते हैं। दो चीजें कौन कौन सी है? पहली हम लोग देखते हैं कि जब हमारा क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर ली। सेकंड होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोडायनेमिक। अब यहां पे देखिए क्या हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या हुआ कि सर चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जब हमारा कोई चार्ज रेस्ट के ऊपर होता है और हम लोग जब उसकी स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोडायनेमिक की मतलब क्या हुआ कि सर जब हमारा चार्ज है वो मोशन के अंदर है और उसकी हम लोग स्टडी करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा? इलेक्ट्रोडायनेमिक कहलाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात की जाएगी बेटा, तो इसके अंदर हम लोग जो स्टार्टिंग के दो चैप्टर्स हैं, यानी कि पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर है, उन दोनों को देखेंगे। पहले चैप्टर के अंदर आप लोग देखोगे कि भैया इससे रिलेटेड चार्ज कितने टाइप का होता है, कैसे हम लोग चार्जिंग करते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है, एप्लीकेशंस क्या कहती हैं, कुलम्स लॉ क्या कहता है, यानी कि हम लोग चार्ज से रिलेटेड चीजों को समझेंगे। सेकंड चैप्टर के अंदर हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे और हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस को। उसके बाद में जब चैप्टर नंबर 3 की बात की जाती है, 4th की बात की जाती है, 5, 6 की जब बात की जाती है तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो चार्ज होता है वो किसके अंदर है? मोशन के अंदर। यानी कि इसके अंदर क्या हुआ? चार्ज एट रेस्ट की बात की जा रही है। चार्ज एट रेस्ट। और यहां पे आप लोगों की बात की जाती है चार्ज इन मोशन। इसके अंदर है मोशन के अंदर हमारा है। जब भी तो आप लोग क्या पढ़ते हो? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हो। चार्ज इन मोशन, राइट है बेटा? तो कहानी की शुरुआत कहां से होती है, किस तरीके से हमारी होती है? देखो बेसिक कहानी है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है वो होती है हमारे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है थेल्स। थेल्स ने क्या किया था बेटा? एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किया? थेल्स ने क्या लिया? एक ग्लास की रोड ली और उस रोड को जो सिल्क हमारा क्लॉथ होता है उसके साथ क्या किया? रब किया। अब रब करने के बाद में उसने देखा कि यार यहां पर जो ग्लास रोड है, क्या की बात कर रहा हूं बेटा? ग्लास रोड जो है वो क्या कर रही है? जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मिट्टी के जो छोटे छोटे कण होते हैं, या हम लोग सेकंड एग्जांपल्स ले सकते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई भी कागज होता है, या मैं बोलूं कि हमारे पास कोई भी कागज है या अखबार के छोटे छोटे टुकड़े, स्मॉल पीसेस की मैं बात यहां पे कर लेता हूं, या पीसेस ऑफ पेपर मैं उसको बोल सकता हूं। अगर वो मेरे पास है, उनको मैंने अपने हाथ पे रखा, रखने के बाद में मैं उसको पास उसके लेके गया तो उसमें देखने को मिला कि यार ये कुछ अलग सी ही प्रॉपर्टी दिखाने लग गई है। अलग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि सर वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगी है, यानी कि नॉर्मल के कंपैरिजन में ये स्पेशल गुण दिखाने लगी है, स्पेशल प्रॉपर्टी दिखाने लगी है। और ये जो नॉर्मल के कंपैरिजन में स्पेशल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, किसी भी पदार्थ की, उसी को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये थी कहानी इलेक्ट्रिक चार्ज की कि हमने रबिंग की प्रोसेस के थ्रू उसको हमने देखा। सेकंड कहानी कि सर कैसे हमने डिफाइन किया कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। कुछ ना कुछ तो कहानी होगी, उसके पीछे का रीजन तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अपने आप हमने डिफाइन कर दिया कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे। तो उसके पीछे की कहानी है, क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए देखते हैं कहानी क्या हुई। जब चार्ज की बात की जाती है बेटा तो हमें दो चीजें दिमाग में होनी चाहिए कि यार देखो, चार्ज को ना तो मैं क्रिएट कर सकता हूं ना ही मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूं, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात आ गई। लेकिन सर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो सकता है? ट्रांसफर। जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने क्या लिया? ग्लास रोड को लिया और सिल्क क्लॉथ के साथ मैंने उसको रबिंग कराई। अब रबिंग की जो ये प्रोसेस हुई
तो आप लोगों को पता है कि यहां पे कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि सर किसी ना किसी बॉडी से हमारा चार्ज या तो क्या हुआ है बेटा, ट्रांसफर हुआ है, या उसने एक्सेप्ट किया है, या तो उसने क्या किया है, अपने में से निकाल के दे दिया है सामने वाले को, या उसने उसको दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ ना कुछ कहानी तो हुई है। तो यही प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि पॉजिटिव किसको बोलते हैं, नेगेटिव किसको बोलते हैं। तो चलिए मैं इसको आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले आप लोग देखिए कि मान लीजिए आप लोगों के पास कोई भी एक बॉडी है। अब बॉडी है, बॉडी का मतलब क्या हुआ कि सर न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि जितने इसके अंदर पॉजिटिव है उतना ही क्या है, नेगेटिव है। मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग का अमाउंट था कि इसके अंदर 9 था, इसके अंदर भी 9 है, इसलिए क्या हुआ, ये न्यूट्रल है। यानी कि सर मैं सीधा सिंपल बोलूंगा कि दोनों का अमाउंट क्या है, बराबर है। अब क्या होता है कि जब इन दोनों का अमाउंट में चेंज आता है, या तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इंक्रीज होगी या पी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो ये जो दोनों चीजें हैं उसके बेसिस में हम लोग डिसाइड करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। कैसे, देखिए सोचिएगा, थोड़ा सोचिए। सबसे पहले मैंने बोला यार क्यों ना इस बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करा दिया जाए। अगर ये बॉडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देती है मेरे भैया, अगर ये कुछ बॉडी क्या करती है, डोनेट करेगी, तो आप मुझे एक चीज बताएंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन का अमाउंट क्या होगा, कम होगा पी के कंपैरिजन में। पी के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि सर अगर एक इलेक्ट्रॉन से ये डोनेट करता है तो यहां पे पी 9 है और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8, यानी कि पी का अमाउंट क्या हो गया, ज्यादा। तो ऐसी बॉडी जो क्या करती है, किसी चीज को डोनेट करेंगी, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। क्या बोल देंगे बेटा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये हमारी हुई है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। यानी कि साहब जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि लिथियम +2, लिथियम +3 या लिथियम -2, -1 इस तरीके से लिखा आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर या तो वो क्या कर रही है, माइनस आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है इस वजह से। जैसे सोचना, मैंने बोला यार इस बॉडी ने क्या हुआ, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है भैया, एक्सेप्ट कर रही है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है तो आप लोगों को पता है पी का अमाउंट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम हो गया। पी का अमाउंट है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, अगर ये कम हो गया है, पी का अमाउंट इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में कम हो गया है, तो आप क्या बोलोगे कि बोला सर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, और नेगेटिव है तो इसका मतलब इस बॉडी को हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिवली चार्ज बॉडी हम लोग इसको बोल देंगे। कैसे डिफाइन हुआ, तो डिफाइन हुआ है यहां पे प्लस और माइनस के खेल पे। एक चीज मुझे बताइए, जिसके पास पैसा ज्यादा होगा तभी तो वो पैसे को डोनेट करेगा। ऐसा थोड़ी कि सर वो पैसे को उसके पास है 5 रुपए, वो डोनेट करने में लगा हुआ है, कभी नहीं करेगा। तो जिसके पास कुछ है तभी तो वो पॉजिटिव होगा ना भाई, क्योंकि अगर आप लोग किसी को डोनेट कर रहे हो तो आपके पास पैसा है तभी तो डोनेट कर रहे हो। आप बाहर से कर्जा लेके आ रहे हो, बाहर से कुछ लेके आ रहे हो, तो भैया आप अपने आप को माइनस कर रहे हो, अपने आप के ऊपर क्या कर रहे हो, लोन को चढ़ा रहे हो। उसी तरीके से भैया मैंने किसी बॉडी से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को मैंने एक्सेप्ट किया है, तो मैं अपने ऊपर अमाउंट इंक्रीज कर रहा हूं। भैया पैसा आ रहा है लेकिन मैं माइनस में जा रहा हूं। तो इस तरीके से आप लोग को डिफाइन करना है कि भैया नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग लेके आ रहे हो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग डोनेट कर रहे हो। तो ये चीज आपको समझनी है। अब ये पूरी प्रोसेस हुई तो क्या मुझे समझ में आया कि सर कोई भी दूसरी बॉडी जो थी ना, कोई भी हो सकता है, इस बॉडी से या तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे या से यहां जाएंगे। यानी कि यहां पे चार्ज ना इधर क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है, यहां पे सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे वो गया है, या तो इस बॉडी से इस बॉडी पे गया है या इस बॉडी से इस बॉडी पे गया है, लेकिन ना तो क्रिएट हुआ है ना ही वो डिस्ट्रॉय हुआ है, ना ही क्रिएट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। तो इस तरीके की जो ये प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर करने की जो कहानी होती है उसको हम लोग यहां पे बोलते हैं। अब कितने टाइप का चार्ज हुआ भैया, 2 टाइप का हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गया सबको। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए समझते हैं। देखो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या था भैया, पॉजिटिव चार्ज का मतलब है बॉडी ने क्या किया है, डोनेट किया है। बॉडी ने क्या किया था, डोनेट किया था, इस वजह से आप लोगों ने इसको क्या नाम दे दिया था मेरे भैया, इसको नाम दे दिया था पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव यानी कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज मींस डिफिशियंसी ऑफ
इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है मेरे भैया, कमी हो रही है। क्या इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, नहीं हो रही है पी के कंपैरिजन में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिवली चार्ज। अगर यही कहानी तुम्हारे दूसरा देखता तो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ कि सर यहां पे एक्सेस ऑफ अमाउंट हो रहा है, मींस क्या हुआ, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, वो क्या कर रहा है, ले रहा है। नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द गिवन इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूट्रल बॉडी। अगर तुम लोग न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हो तो उस केस में आप लोग बोलोगे कि नेगेटिवली चार्ज हो है, यानी कि अमाउंट इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। अगर बैठ गया है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब बारी आती है कि सर ये तो हमने जर्नली जान लिया कि चार्ज कितने टाइप का हुआ, किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं, तो भैया कुछ प्रॉपर्टीज भी तो होंगी, जैसे हमने यहां पे देखा। क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखाता है, सबसे पहली होती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो मैंने आपको अभी समझाया कि यार चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन नाइदर क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय, ना तो उसको क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो, उसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी कि इस बॉडी से आप लोगों ने क्या किया, इस वाली बॉडी पे भेज दिया, यहां से यहां पे भेज दिया या यहां से यहां पे ले लिया, ना तो ये क्रिएट हुआ है ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। ये डिपेंड करता है कि क्या ये फ्रिक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है या ये किस प्रोसेस से हुआ है, इंडक्शन हुआ है, कंडक्शन हुआ है, किस तरीके से ये प्रोड्यूस हुआ है, उसके ऊपर सारी चीज डिपेंड करती है। राइट है या नहीं है भैया? तुम भी तो अट्रैक्शन दिखाते हो ना भैया, जब तुम्हारे सामने कोई भी ऐसी चीज आ जाती है जिससे तुम लोग अट्रैक्ट होते हो तो तुम भी अट्रैक्शन दिखाने लग जाते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम अपने आप को भूल जाते हो, ऐसा नहीं है ना मेरे भाई। तो वैसा ही है कि द चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ मेरे भैया कि ये मान लीजिए इस तरीके का सिस्टम है, इसके अंदर यूनिट्स हैं, ये क्या कहलाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। यानी कि सर एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग इजीली समझ सकते हो कि बाहर से कोई भी इंपैक्ट ना आए जिसकी वजह से इसके अंदर नुकसान हो। जैसे हम लोग कई बार क्या करते हैं, ऊपर से बॉल को और पंख को हम लोग डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पंख नीचे धीरे आता है जबकि बॉल फटाफट आ जाती है। क्यों? क्योंकि सर एयर रेजिस्टेंस आता है। इसी चीज को मैं फ्री स्पेस या वैक्यूम के अंदर करता हूं, वैक्यूम के अंदर करता हूं तो मैं देखूंगा कि दोनों चीज एक साथ नीचे आएंगी, क्योंकि रजिस्ट करने वाली चीज कोई नहीं है। वैसे ही मैं यहां पे बोल रहा हूं कि भैया यहां पे सिस्टम के अंदर अपोज करने वाली कोई चीज नहीं है, जितना चार्ज यहां से यहां जा रहा है उतना ही यहां से यहां आ रहा है। इस तरीके से आपको समझने की जरूरत है इसको। तो इट मींस क्या हुआ, ये होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी की बात जब की जाती है मेरे भैया तो क्या प्रॉपर्टी होती है, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी होती है एडिक्टिव प्रॉपर्टी। एडिक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, आपने अभी आइसोलेटेड सिस्टम को देखा, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कुछ इंडिविजुअल बॉडीज होती हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि सर ये आइसोलेटेड सिस्टम है, इसके अंदर ये इंडिविजुअल बॉडीज है, भाई मैंने बोला, और इसके अंदर कुछ चार्ज है, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे -2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे +3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसके ऊपर टोटल जो सम होगा ना, टोटल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जो ये इंडिविजुअल बॉडीज है इनका अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं एडिक्टिव प्रॉपर्टी। यानी कि सर जो भी इसका साइन है उसके साथ आपको इसको लिखना पड़ेगा। जो भी साइन है, चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव किससे डिफाइन होगा कि या तो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है, उसी चीज पे सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो ये क्या होगा, अलजेब्रिक सम। तो क्या हुआ भैया, देखो total charge on an isolated system is equals to the algebraic sum of charges on individual bodies of the system. This is called additive property of charge. That is, if a system contains 3 charge, मान लीजिए 3 चार्ज वो कर रहा है तो plus Q2 minus Q3, then total charge on system Q is equal to Q1 plus Q2 minus Q3. इस तरीके से आप लोगों को ये दिमाग में बिठा के रखना है जिससे आप लोग इजीली कनेक्ट कर पाओ। समझ में आ गया होगा एडिक्टिव प्रॉपर्टी क्या हुई। अब बारी आती है भैया मेरे, अब बारी आती है जो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है थर्ड जो होता है वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड अमाउंट। ऐसा नहीं है भाई, देखो आप लोग बोलोगे कि भैया एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन्स 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन तो होगा। ऐसे थोड़ी होगा कि 1.23 इलेक्ट्रॉन्स। भैया ये 2-3 का मतलब क्या होता है, 1.5 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे थोड़ी होगा, हमेशा वो इंटीजर मल्टीपल में होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू अलग है, वो कहानी अलग है, वो चार्ज का केस है, लेकिन यहां पे इंटीजर मल्टीपल होगा।
समझ में आया नहीं आया? कैसे? देखिए, मैंने बोला कि द टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। भैया मेरे को एक चीज बताओ, आपसे कुछ बोलेगा कि भैया क्यू कितना है, तो आप क्या बोलोगे? बोलो सर एन ई की मैं बात कर रहा हूं। अब ये एन क्या हो सकता है? प्लस माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता? बोलो कितने लोग एग्री कर रहे हो सकता है सर। क्यों यार? इलेक्ट्रॉन्स को ये एक्सेप्ट भी तो कर रहा है या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, वो चीज भी तो डिपेंड करेगी। ऐसा थोड़ी कि सर हमेशा ये सब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट ही करेगा, एक्सेप्ट भी तो कर सकता है ना। उस चीज के ऊपर भी डिफाइन करेगा कि भैया यहां पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, राइट। और आप लोग समझते हो कि ये n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू होगी भैया मेरे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से इंफिनिटी तक मान लो कुछ भी हो सकती है। और e की वैल्यू क्या होती है? बोले सर e की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
तुम्हें पता होना चाहिए भैया मेरे इसका क्या होता है मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। मेरे भैया आप मुझे एक चीज बताओ, ये तो केजी हो गया राइट है, एक चीज मुझे थोड़ा बताओ, थोड़ा सोचना यार, अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं क्या मास ट्रांसफर होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा भैया, ऐसा कभी नहीं है। यहां पे कोई नेग्लिजिबल मास थोड़ी है इलेक्ट्रॉन्स का, है ना मास कुछ ना कुछ तो भैया है मास। अगर मास है, मैं बोलता हूं 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, 1 करोड़ भैया 1 करोड़ है तो इसका मतलब क्या हुआ? अमाउंट तो होगा, मास ट्रांसफर होगा। अगर मास हो रहा है तो इसका मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएंगे, यानी कि मैं बोला चार्ज अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे जाएगा तो उस केस में मास का ट्रांसफर होगा। तो कहीं भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल बनता है तो थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि हां भैया होगा, क्योंकि n का अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कल को बोल देता है कि इस Q की वैल्यू बोलिए, उसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बोल दिया गया, या कुछ भी बोल दे 17 इसको बोल दिया गया, तो भैया आपको पहचान लेना है कि ये चार्ज की बात है। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोला सर 3.2 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। भैया n की वैल्यू तो आएगी ना, ऐसा थोड़ी नहीं आएगी, n की वैल्यू तो कुछ ना कुछ आएगी, और जब n की वैल्यू आएगी तो मास क्या हो जाएगा? बोला सर n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। भैया होगा या नहीं होगा? होगा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि मास ट्रांसफर नहीं है? मास ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं है मास ट्रांसफर नहीं होगा। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगला होता है चार्ज इज अनअफेक्टेड बाय द मोशन। मतलब क्या हुआ भैया? अगर आपको बोला जाता है कि चार्ज आपका रेस्ट के ऊपर इतना है और मोशन में इतना है, ऐसा कभी देखा है कि भैया आज मैं चलने लगा, गजेंद्र सर आज 75 किलो के थे और थोड़ा सा चल के आगे गए 75 के 74 रह गए, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं है ना। वैसे क्या है, चार्ज की बात है, क्योंकि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय, हम लोग उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है चाहे वो रुका हुआ है चाहे वो मोशन में है, दोनों का बात इक्वल है। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई भी इफेक्ट आएगा, मोशन का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, चलने का कोई वो नहीं आएगा, इंपैक्ट नहीं आएगा। इसके बाद में एक चीज और होती है, वो होती है कि भैया आप लोगों ने यहां तक तो समझ लिया कि भैया चार्ज कितना होता है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो इनके बीच में एक फोर्स और काम करेगा। क्यों? जब चार्ज की बात आती है तो चार्ज के बीच में एक फोर्स काम करता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स फोर्स के फॉर्म में आगे वाली क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन यहां पे आप लोगों को पहचानना है कि भैया मेरे जब भी दो सेम चार्जेस होंगे तो उनके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, और जब दोनों अलग अलग होंगे उनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन। ऐसा थोड़ी है जैसे आप लोग सीट पे बैठे हुए हो, अब सीट पे बैठे हुए लड़का बोलेगा भैया खिसक जा, नहीं बैठोगे। अब कोई लड़की जैसे ही सामने आई तुम फटाक से सीट खाली कर दोगे, मतलब अट्रैक्शन, उसको बोला जाता है अट्रैक्शन। समझ में आई बात? इसको गलत मत ले लेना, मजाक के लिए, ठीक है, समझाने के लिए तुम्हें। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जब भी दो सेम होंगे, पॉजिटिव होंगे तो उनके बीच में लगेगा फोर्स ऑफ रिपल्शन, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा तो उनके बीच में लगेगा अट्रैक्शन। ये थोड़ा दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए अच्छे से, समझ में आ गया होगा। यानी कि लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों को। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर यहां तक मैंने कहानी समझ ली है, अब बारी आती है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि किस तरीके से आप लोग चार्जिंग कर सकते हो। मेथड्स ऑफ चार्जिंग भैया पहले आप मुझे बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया था, यानी कि फ्रिक्शन कराया था, उसकी वजह से ग्लास रॉड क्या कर रही थी, छोटे छोटे पेपर के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वैसे ही आपने देखा होगा कई बार कि सर
जब हम लोग एक बलून को लेते हैं, बलून को अपने बालों में रब करते हैं और रब करने के बाद में जब उसके पास छोटे छोटे टुकड़े को लेके जाते हैं तो वो भी अपने आप को अट्रैक्ट कराता है, वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है। कॉम का केस आप सभी ने देखा होगा। यानी कि ये हजारों एग्जाम्पल्स हैं जिनके थ्रू आप लोग चीजों को कनेक्ट कर सकते हो। यानी कि ये किसकी वजह से, या तो रबिंग की वजह से है या किसी फ्रिक्शन की वजह से। तो ये तो सारे एग्जाम्पल्स हो गए। अब सेकंड आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं, देखो सेकंड समझिएगा, सेकंड का जितना ज्यादा यूज नहीं होता, थर्ड का ज्यादा यूज होता है। सेकंड का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मेरे पास क्या है भैया, एक सॉलिड स्फीयर है, इसको मैंने क्या किया है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख दिया है और इसके पास अब ये इनिशियली क्या है, ये इनिशियली क्या है मेरे भैया, इनिशियली है ये न्यूट्रल। मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव रॉड को लाया और इसके साथ टच कर दिया। तो भैया पॉजिटिव रॉड को लाऊंगा तो लेके आने पर क्या होगा कि सर इसके अंदर न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव का अमाउंट इक्वल है। पॉजिटिव को लेके आऊंगा तो ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव यहां पे रहेगा और ये नेगेटिव इस रॉड के अंदर चले जाएंगे और इसको न्यूट्रल बना देंगे और यहां पे पॉजिटिव रहेगा। यानी कि अल्टीमेटली मैं कहूं कि किसी के कांटेक्ट की वजह से आपके इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, उसको बोला जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन और कांटेक्ट। यानी कि जब मैंने उसको कनेक्ट करा दिया, एक दूसरे से जोड़ दिया, तब की बात है। लेकिन सर थर्ड में इंपॉर्टेंट है यार, थर्ड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या मतलब है चार्जिंग बाय इंडक्शन? आप सभी ने देखा कि यार इसको मैं इसके साथ जोड़ दूंगा तो चार्जिंग हो जाएगी। क्या ऐसा कोई तरीका है जिसके इसको दूर रखा जाए और उसके थ्रू इसके अंदर हम लोग देखते हैं चीजें होने लगे? इंडक्शन का मतलब क्या है, प्रेरित करना। मैं सीधा सिंपल बोलूं तो यार एक चीज मुझे बताओ, तीसरा जो मेथड है उसका मतलब यह है कि सर मेरे पास ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है और इसके नीचे मैंने इंसुलेटिंग स्टैंड लगा दिया। इंसुलेटिंग का मतलब है कि यहां पे फ्लो नहीं हो सकता नीचे की तरफ, इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है बेटा। और इसके पास में मैं ये रॉड लेके आया, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, तो क्या हुआ सर? अब थोड़ा सोचिएगा, बोले सर इस पे पॉजिटिव चार्ज कहां से आया? बेटा हो सकता है इसको रबिंग कराई हो या कोई भी ऐसी प्रोसेस हुई है, जैसे अभी आप लोगों ने ग्लास को देखा था, ग्लास रोड को देखा था हमने, जब सिल्क के साथ उसको क्या करा, सिल्क क्लॉथ के साथ मैंने क्या करी थी, उसकी फ्रिक्शन कराई थी तो उस पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। वैसे ही हम बोल रहे हैं कि कोई भी ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू इसके ऊपर क्या हुआ, चार्ज आ गया है। अब कहानी होती है सर इससे अगर मैं इसको दूर रखता हूं तो भैया ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा और पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। ब्लॉक करेगा या नहीं करेगा? ये पॉजिटिव इस तरफ आ गया, नेगेटिव 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 इस तरफ हो गया। यार कुछ ना कुछ ऐसा मेरे को करना पड़े कि जिसके थ्रू इन पॉजिटिव को मैं क्या कर देता हूं, न्यूट्रल कर दूं और ये नेगेटिव इसके ऊपर बच जाए। तो वो जो प्रोसेस होगी उसके थ्रू क्या है, ये जो हमारे पास इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर ये जो स्पेयर रखा हुआ है, जो क्या है, न्यूट्रल है, इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। तो यही कहानी होती है। देखो क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन इज process by which a neutral body can be charged electrostatically in the presence of negatively और positively charged body। जैसे आपको यहां पे नजर आ रहा है, जो मैंने वहां पे समझाया। देखो जैसे ही तुम इसको बिना टच करे लेके जाओगे तो देखो क्या हुआ कि पॉजिटिव को तुम लाए तो नेगेटिव ऊपर आ गया और पॉजिटिव नीचे की तरफ चला गया। क्यों? क्योंकि सर नेगेटिव को इसने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, पॉजिटिव को क्या करा है, रिपल्शन किया है, दूर भगा रहा है भैया। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, यही प्रोसेस कहलाती है हमारी चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो जाए। चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। जैसे यहां पे पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव इसको लेके आई, ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, जो वायर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव, और ग्राउंड से होते हुए हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पॉजिटिव के पास जाएंगे और पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रल। और न्यूट्रल करने के बाद में मैं ग्राउंड को हटा दूंगा और ग्राउंड को हटाने के बाद में मैं क्या करूंगा, रॉड को भी हटा दूंगा। उसके बाद में हमारी बॉडी के ऊपर क्या रहेगा, चार्ज रहेगा। कैसे, देखिए ये पूरा इसके अंदर एक्सप्लेनेशन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज को लेके आया मेरे भैया, इस चार्ज को लेके आया, ये क्या है, रॉड हो सकती है। अब इसने क्या किया, नेगेटिव को अपनी तरफ रखा, पॉजिटिव को दूर भगा दिया। अब क्या हुआ, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया और ग्राउंड करने की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ आए। आने की वजह से ये पॉजिटिव के साथ क्या करेंगे, रिकंबाइन करेंगे, और रिकंबाइन करने की वजह से क्या हुआ भैया कि वो क्या कर देंगे, उसको न्यूट्रल कर देंगे। न्यूट्रल करने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा यहां से, और जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा तो उसके बाद में ये बॉडी इस तरीके की नजर आ रही है। यानी कि नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव, अब इसको मैं हटा दूंगा तो इस बॉडी के ऊपर क्या बचा है, बोला सर नेगेटिवली चार्ज ओनली बचा है। क्या बचा है, नेगेटिवली चार्ज बचा है।
तो ये जो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू मैं यहां पे चार्ज इंड्यूस कर रहा हूं उसको बोलूंगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब सबसे इंपॉर्टेंट कहानी और समझिएगा मेरे भैया, इसी के अंदर मैंने बोला कि कल को यार, कल को देखो थोड़ा सा सुनिएगा, कल को मान लो तुमसे 2 यहां पे भेज दे तो क्या होगा। मान लीजिए अब आपने क्या किया, थोड़ा सुनिएगा। मैंने बोला सर देखो यहां पे एक स्टैंड है, मैंने बोला ठीक है, यहां पे दूसरा स्टैंड है, इसको आपने इसके साथ कांटेक्ट में लिया है, मैंने बोला ठीक है, ठीक है मेरे भैया। और यहां पे अब इसके कनेक्ट कर दिया और आपको पता है अब इसके ऊपर क्या आ गया है, मान लीजिए देखो इसके ऊपर पॉजिटिव था तो इसके ऊपर क्या आ गया है, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो यहां पे क्या है, इसका पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसके नेगेटिव को अपनी तरफ ले आएगा और यहां पे क्या होगा, बोला सर ये होगा इसका पॉजिटिव। तो भैया मेरे ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को, क्योंकि कॉन्टैक्ट में है तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, रिकम्बाइन कर लेंगे और एक दूसरे को क्या कर लेंगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल करने के बाद में क्या होगा कि सर इस बॉडी को, इसको हटा दूंगा मैं यहां से और इस बॉडी के ऊपर क्या बचेगा, बोले सर इस बॉडी के ऊपर जो बचेगा वो बचेगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और इसको दूर कर दूंगा और इस बॉडी पे क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ये जो प्रोसेस है मान लीजिए 2 के साथ भी कर सकते हैं, 3 के साथ भी कर सकते हैं, जितने के साथ आप लोग करना चाहें उसके थ्रू आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है उसको बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कंडक्शन मैंने बता दिया, इंडक्शन बता दिया, आप लोगों को फ्रिक्शन के थ्रू भी बता दिया, यानी कि ये पूरी प्रोसेस हमारी हो गई है। अब इसके बाद में हम लोग समझेंगे कूलम्ब्स लॉ को अगले वीडियो के अंदर। उससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल एंड क्लियर हो गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि भैया कैसा लगा आप सभी को ये सेशन, और आई होप कि आप लोगों ने बहुत बेहतरीन ढंग से इसको सीखा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी सभी को शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन सभी के कॉन्सेप्ट हो जाए क्रिस्टल एंड क्लियर और चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ लें। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं इसी प्रकार की और वीडियोस में अड्डा 24/7 CUT चैनल के ऊपर।